Hello dear student, I am going to describe your third chapter of your book. Let's open your third chapter. श्रीमान मगरमच्छ। आज हम पढ़ेंगे श्रीमान मगरमच्छ कहानी के बारे में। याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ दिल्ली में चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में घूमते घूमते जानवरों को देखते हुए चारे बहुत थक गए। एक पेड़ में के नीचे खाली बेंच देखकर वे वहीं बैठ गए। याना और श्रेया माता पिता से पूछकर इधर उधर घूमने लगी। पास ही मगरमच्छ का बाड़ा था। चार दीवारी के पास खड़े होकर दोनों मगरमच्छों को देखने लगी। तभी याना और श्रेया को लगा कि दूर में लेटा एक मगरमच्छ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। वे दोनों भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। इतने में उन्होंने सुना मगरमच्छ उनसे कुछ कह रहा है। आगे क्या हुआ? याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ कहाँ गई थी? चिड़ियाघर गई थी। तो वहाँ चिड़ी पर घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा? मगरमच्छ का बाड़ा देखा। वहाँ पे देखा कि एक मगरमच्छ वहाँ पे धूप सेक रहा है। वो वहाँ पे उनके पास गए, श्रेया और याना, ठीक है, मगरमच्छ के पास गए। आगे क्या है? मगरमच्छ, तुम दोनों कौन हो और कहाँ क्यों आई हो? याना, मेरा नाम याना है, यह मेरी छोटी बहन श्रेया है। हम यहाँ चिड़ियाघर के जानवरों को देखने आए हैं। अब इसमें क्या है? मगरमच्छ क्या कहता है कि तुम दोनों कौन हो, उनके बारे में पूछता है। और याना क्या कहती है कि मेरा नाम याना है। याना बताती है कि वो अपना नाम बताती है। फिर कहती है कि छोटी बहन अपनी छोटी बहन का भी परिचय देती है कि वो श्रेया है। और इसके बाद चिड़ियाघर के जानवरों को कहते हैं कि हम देखने आए हैं। आगे मगरमच्छ, अच्छा यहाँ तुमने कौन कौन से जानवर देखे? आगे कौन पूछता है? मगरमच्छ उनसे पूछता है कौन कौन से जानवर देखे। याना कहती है भालू, हाथी, भेड़िया, लक्कड़, बग्गा, हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हाँ, शेर भी। श्रीमान मगरमच्छ, अब जरा आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। अब याना ने बताया कि हमने क्या क्या देखा। उन्होंने सारे जानवरों के नाम गिना दिए, भालू, हाथी, भेड़िया, लकड़हारा, हिरन, तेंदुआ और जंगली, ठीक है। और आगे कहती है कि मगरमच्छ तुम बताओ, आप अपने बारे में बताओ, ठीक है, मगरमच्छ को। मगरमच्छ कहता है याना, मैं हूँ पानी का शेर। पानी में हाथी, सिंह, बाघ आदि कोई भी हमसे पार नहीं पा सकता। मतलब कि हमसे पार नहीं पा सकता, मतलब कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पार नहीं पा सकता, मुकाबला, ठीक है। आगे दरियाई घोड़े के सिवा ऐसा कोई जीव नहीं जो हमसे डरता ना हो। पानी में हम विशालकाय हाथी के भी छक्के छुड़ा देते हैं। आगे मगरमच्छ ने क्या कहा? याना से पानी का शेर है कि याना से बताया कि हम पानी का शेर है, कि हमारे आगे चाहे हाथी है, सिंह है या बाघ है, कि हम उनके भी पार नहीं पा सकते। मतलब कि हमसे पार नहीं पा सकते, मतलब कि हमारा मुकाबला वो भी नहीं कर सकते सिवाय दरियाई घोड़े के। क्योंकि दरियाई घोड़ा है वो क्या है? वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, जीव नहीं जो हमसे डरता ना हो। बस सिर्फ एक दरियाई घोड़ा है जो उनसे क्या कहते हैं कि उनसे डरता है, वो उनसे डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते, ठीक है। पानी में हम विशालकाय हाथी के छक्के छुड़ा देते हैं, उसने ऐसे कहा मगरमच्छ ने। आगे श्रेया, मगरमच्छ जी आप केवल पानी के ही शेर हैं या पानी के बाहर भी? अब श्रेया पूछती है मगरमच्छ आप सिर्फ पानी में ही रहते हैं या पानी के बाहर भी? मगरमच्छ, हम भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहते हैं, लेकिन अंडा हम जमीन पर ही देते हैं। आगे बताता है कि वो भोजन के लिए, मतलब कि खाने पीने की चीज़ें के लिए उनको नदियों और झीलों में रहना पड़ता है, लेकिन जब वो जैसे कि अंडा देती हैं तब उनको उसके क्या कहते हैं, समुद्र के बाहर देने पड़ते हैं। याना आगे याना कहती है यानी जल और थल दोनों जगह आपका बोलबाला है, क्यों है ना? आगे कहती है मगरमच्छ, ठीक कहा तुमने, मगर हमारी असली ताकत जल में ही है। आगे याना कहती है जल और थल दोनों तुम्हारे बोलबाला है, मतलब कि तुम्हारे ही है। तो मगरमच्छ कहता है हाँ ऐसे कह तो सकते हैं, लेकिन वो कहता है मगरमच्छ हमारी ताकत किस में है? पानी में है। आगे श्रेया, आप देखने में इतने मेरा मतलब इतने ताकतवर लगते हैं कि आपको जल में देखा या थल में, उससे बेचारे की हालत तो यूँ ही खराब हो जाती है। आगे क्या है? मगरमच्छ, श्रेया,
मैं समझ गया तुम कहना चाहती हो कि हम देखने में बहुत कुरूप और घिनौने लगते हैं। श्रेया, नहीं मगरमच्छ जी, मेरे वह मतलब नहीं था। मगरमच्छ, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया हम उसी में खुश हैं। हमारी पीठ की खाल बहुत कठोर होती है परंतु पेट का भाग नरम होता है, इसे आसानी से चीरा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि पकड़े जाने पर मनुष्य ने मेरे भाइयों का पेट चीरकर उन्हें मार डाला। मतलब कि अब आगे क्या बताता है कि जो मगरमच्छ है वो अपने बारे में बताता है कि अपना परिचय बताता है कि हम बहुत पानी में ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो आगे श्रेया उसको कहती है कि तुम बहुत देखने में इतने मतलब कि ऐसे लगते हो कि तुम्हें देखकर हर किसी के मतलब कि छक्के छुड़ जाएं, है ना। तो वो मगरमच्छ आगे क्या कहता है कि हाँ, हमें इतना ही एक रूप बनाया है परमात्मा, पर हम फिर भी खुश हैं जैसे भी हैं। पर आगे क्या होता है, श्रेया कहती है नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आगे मगरमच्छ क्या कहता है कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया, हमारी पीठ की खाल, फिर वो अपने बारे में बताता है कि हमारी पीठ की खाल बहुत कठोर होती है परंतु पेट का जो भाग होता है वो बहुत नरम होता है। इसलिए जो आदमी है वो क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो हमारे मेरे कई भाइयों को उन्होंने पेट से चीरकर उन्हें मार डाला है। यानी मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको यह तो मानना ही होगा मनुष्य आपसे भी ताकतवर है। आगे मगरमच्छ, मनुष्य ताकतवर नहीं, लालची। हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वे अनेक तरीके अपनाते हैं। पहले नदियां झीलों में 50-50 मगरमच्छ एक साथ देखे जाते थे। मादा मगरमच्छ एक बार में 50 से 80 अंडे तक देती हैं। इनमें से लगभग 2/3 अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बाकी यो ही नष्ट हो जाते हैं। वह एक शिकारी के 100 मगरमच्छों का शिकार करने लगे तब उनकी संख्या कम होनी स्वाभाविक है, लेकिन अब जब हमारी संख्या घटती जा रही है तो कृत्रिम जलाशयों में पाला जा रहा है। मनुष्य अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसमें याना कहते हैं कि देखो भी इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, जैसे बताता है मगरमच्छ की हमें चीर देते हैं। तो वो कहती है कि मनुष्य तुमसे फिर ताकतवर हुए। वो कहते हैं नहीं, वो अपने लालच के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कि जैसे कि अब आने वाले टाइम में क्या करते हैं, जो शिकारी हैं वो 100 मगरमच्छों का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चमड़ी का उपयोग किसी चीज़ के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है। इसलिए उनको क्या कर रहे हैं, दिनों दिन बहुत ज़्यादा उनकी संख्या, उनको मारा जा रहा है। तो फिर जब उनका शिकार करके उनको मारा जा रहा है तो उनकी संख्या कम हो रही है। इसलिए अब जब हमारी संख्या घटती जा रही है, फिर वो बताता है मगरमच्छ की हमारी संख्या इतनी घट चुकी है कि अब कृत्रिम जलाशयों में उनको पाल रहे हैं। तभी आगे कहती है अच्छा आप तो गुस्सा हो गए। अब याना मगरमच्छ को कहती है कि तुम तो गुस्सा हो गए, कुछ और भी बताइए। मगरमच्छ को कहती है, मगरमच्छ कहता है कि हम जलीय प्राणी हैं, पर कभी हम थल पर भी लंबी यात्रा करते हैं। सूखा पड़ जाने पर हमें अपना जलाशय छोड़कर दूसरे जलाशय की खोज में जाना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम बिना सूखे के ही अपने जलाशय को छोड़कर दूसरे जलाशय की ओर चले जाते हैं। ऐसा खाने पीने की चीज़ों का अभाव के कारण होता है। अपना शिकार पकड़ने के लिए हम किनारों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। जब कोई प्राणी पानी पीने आता है तब हम झट से उसे पानी में खींच लेते हैं। भूमि पर रहने वाले प्राणी पानी में बेबस हो जाते हैं और तब हम उन्हें निगल लेते हैं। हमारा मुख्य शस्त्र हमारी थूथन है, हमें द्वारा हम अपने शिकार को पकड़ते हैं। हमारे दांत मजबूत और दांतों की भांति मुड़े होते हैं, जिसका शिकार छूट पाना आसान नहीं होता। अब इसके बारे में कहते हैं जाना मगरमच्छ के बारे में पूछते हैं। मगरमच्छ बताता है कि वो उनको कभी कभी मतलब कि जब पानी में समुद्र में कह रही हूँ कि जब उनके जलाशय की कमी होती है, जैसे कि पानी की कमी आ जाती है जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे पानी सूख जाता है तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है खाने के और पीने के लिए। ठीक है, आगे क्या कहता है कि जो हमारे ऊपर वो बताता है कि भूमि पर रहने वाले प्राणी पानी में बेबस हो, वो क्या कहते हैं जब पानी के लिए लोग पीने के लिए आते हैं तो वो उनका भी शिकार करते हैं। ठीक है, मगरमच्छ फिर वो बहुत आगे क्या होता है, आगे बता रहा है कि भूमि पर रहने वाले आगे कहता है कि जो उनकी बेबस है, बेबस मतलब मजबूर मतलब कि उनके जड़ी सांस लेने वाले ऊपर जो आते हैं, आप कहते हैं नाक कह सकते हैं, जिनसे वो क्या कहते हैं वो निगल लेते हैं, आगे उनसे सांस लेते हैं। तो शस्त्र हमारी थूथन है। थूथन क्या होता है इनके बारे में बता, मुंह से आगे का भाग थूथन बेबस होके थूथन आगे के भाग को कहते हैं, जो नाक है उसको कहते हैं। ठीक है, वो कहता है उससे हमारा क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं पानी को बाहर रखते हैं, जिससे हमें सांस लेने की
सांस उसी से ले पाते हैं वो अच्छे से। इससे हमारा क्या होता है, शिकार भी पकड़ता है, फिर वो क्या कहते हैं, इससे वो अपना शिकार भी पकड़ सकते हैं। और दांत मजबूत और दांतों की भांति मुड़े होते हैं, और उनके दांत क्या होता है, मुड़े होते हैं, जिनसे वो शिकार को उनसे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। आगे श्रेया, मगरमच्छ जी आपकी मूंछ भी तो बहुत बड़ी मोटी होती है। आगे मगरमच्छ, ठीक कहा तुमने, यह हमारा दूसरा बड़ा हथियार है। मूंछ के एक ही ज्ञात से हम शत्रुओं का काम तमाम करते हैं, इसलिए शिकारी हमारी पूंछ से बचकर रहते हैं। हमारी पीठ पर कठोर दांत उभरे होते हैं। कहते पूंछ की एक ही ज्ञात से हमारे शत्रु का तमाम, मतलब ज्ञात मतलब चोट से, मतलब कि पूंछ की एक पूंछ की, कहते हम पूंछ भी हमारी क्या है, एक हथियार है, जिससे वो अज्ञात मतलब चोट, मतलब कि वो पूंछ की मार से हुई चोट लगा देते हैं, चोट लग सकती है उनको किसी को भी। तो वो बताते हैं कि हमारी पीठ पे लाखों दांत हैं। पता है ना आपको, उसके जो मगरमच्छ है उसके ऊपर कितने कंडे जैसे लगे होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने बताया कि उसने में पीठ पे बहुत सारे दांत है, उसने ऐसे बताया है। इसमें आगे जाना है। श्री माने मगरमच्छ, क्या मछलियाँ भी आपके ही परिवार की हैं? आगे पूछती है मगरमच्छ, मसूरपुर की मछलियाँ आपके परिवार? मगरमच्छ, नहीं, हम मछलियों के परिवार के प्राणी नहीं हैं। उन्हें सांस लेने के लिए पानी से बाहर मुंह निकालने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हमें सांस लेने के लिए थूथन थोड़ी थोड़ी देर तक बाद बाहर निकालना पड़ता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि मछलियाँ जो हैं, वो पूछती है कि जो आप क्या कहते हैं, जो मछलियाँ वो आपके परिवार के? कहते नहीं, वो उनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर सांस लेने के लिए अपना मुंह बाहर नहीं निकालना पड़ता, लेकिन जो मगरमच्छ है उनको अपना मुंह बाहर निकालना पड़ता, मतलब थूथन अपना मुंह बाहर निकालना पड़ता है। पर तुम छिपलियों को हमारा रिश्तेदार कह सकते हैं। मगरमच्छ आगे बताता है कि वो छिपलियों को उनका रिश्तेदार बताता है। अच्छा मगरमच्छ जी, क्या आप यहाँ शिकार की खोज में घात लगाए हैं क्या? फिर वो पूछते हैं मगरमच्छ को कि तुम यहाँ किसी के शिकार के लिए बैठे हैं, मतलब घात लगाए हैं? आगे मगरमच्छ, नहीं नहीं, मैं अभी 50 मछलियों का नाश्ता करके आया हूँ। भोजन के बाद पानी के बाहर आकर धूप में लेटना हमें अच्छा लगता है। श्रेया, बाप रे, 50 मछलियाँ मगरमच्छ जी, आपका वह साथी क्या अब भी भूखा है जो चिड़िया को खाने के लिए मुंह खोला है? जब मगरमच्छ ने बताया कि नहीं नहीं, मैं तो 50 मछलियों का नाश्ता करके आया हूँ, तो श्रेया कहती है बाप रे, भी इतनी मछलियाँ? वो कहते फिर जो दूसरा तुम्हारा दोस्त है मगरमच्छ के साथ एक और था, तो उनको पूछता भी ये दांत खोले बैठा है, ये भी किसी शिकार के लिए बैठा है? तो वो बताता है कि नहीं। आगे बताता है मगरमच्छ, जी हाँ, आपका वह साथी कब भूखा है और जो चिड़ियों को खाने के लिए मुंह खोले है, बल्कि उसने चिड़ियों के लिए खाने के लिए मुंह खोला हुआ है? श्रेया पूछती है। मगरमच्छ, अरे नहीं, वह तो चिड़िया से अपने दांत से साफ करवा रहा है। चिड़िया और हमारी गहरी दोस्ती है, वह हमारे दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों को अपना पेट भर लेती हैं, या ना? अच्छा मगरमच्छ जी, आप आराम कीजिए, हम अब अपने माता पिता के पास जाते हैं, नमस्ते। आगे क्या होता है, वो इतने दांतों के, वो कहता है चिड़िया क्या कर रही हैं, तो वो कहते हैं चिड़िया वहाँ से हम दांत साफ करवाते हैं। मगरमच्छ बताता है कि जिससे वो उसी से अपना पेट भर लेती हैं, इसलिए क्या कहती हैं कि फिर वो क्या कहते हैं कि हम, श्रेयाना कहती है कि अच्छा मगरमच्छ, हम चलते हैं, हम अपने माता पिता के पास चलते हैं, नमस्कार। आगे हमने इस कहानी में श्रीमान मगरमच्छ के बारे में पढ़ा। उसके बारे में क्या पढ़ा कि वो कैसे उसने अपनी जीवन कथा के बारे में बताया कि कैसे हमारे आने वाले समय में इनकी संख्या कम हो रही है, इसलिए हमें जो भी है कि मतलब कि मगरमच्छ की के बारे में हमने उनके बारे में क्या पढ़ा, उनके परिचय के बारे में पढ़ा कि वे कैसे उनका कैसे रहते हैं, कैसे वो खाते हैं, क्या खाते हैं, उनके बारे में हमने इस कहानी में सारे उनके परिचय के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे नाउ लेट्स ओपन योर असाइनमेंट नंबर 7, पार्ट 13, श्रीमान मगरमच्छ। कठिन शब्दों के अर्थ। फर्स्ट है भाड़ा, पशुशाला, पारना पाना, सामना ना कर पाना, घिनौने, जिसे देखकर घृणा हो, कृषि, बनावटी, बेबस, मजबूर, अज्ञात, चोट, चार दीवारी, चारों ओर की ऊंची दीवार, चीरा, कांटा, अभाव, कमी, कुरूप, बदसूरत, थूथन, मुंह के आगे का भाग। ठीक है, आगे है सही गलत के सामने ठीक का निशान लगाइए। ऐसा कौन सा जानवर है जो मगरमच्छ से बिल्कुल नहीं डरता? कौन सा है? दरियाई घोड़ा है जो बिल्कुल नहीं डरता। ठीक है, नेक्स्ट है मादा मगरमच्छ अंडे कहाँ देती है?
मादा मगरमच्छ कहाँ अंडे देती है? नदी या, इसका आंसर है नदी या झील के किनारे देती है। ठीक है, आगे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही हैं, बुक में पढ़े हैं हमने। तीनों कथन कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं? मगरमच्छ का रूप और घिनौना होता है, या मगरमच्छ की पीठ पर कठोर किंतु पेट नरम होता है, जो मगरमच्छ की ताकत पानी में बढ़ जाती है। ये तीनों पढ़े हैं ना हमने, तो तीनों कथन सही हुए। नेक्स्ट है, मगरमच्छ चिड़िया को क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता? क्योंकि राइट आंसर है चिड़िया उसके दांत साफ करती है, इसलिए। क्यों नहीं खाता? क्योंकि चिड़िया उनके दांत साफ करती है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।